हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल कंट्रोलर्स की। सो गाइज, कंट्रोलर्स जो है वो लारावेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि लारावेल MVC पैटर्न पर काम करता है, MVC आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो व्यू और मॉडल के साथ साथ कंट्रोलर का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या समझने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट किया जाता है, और फिर समझेंगे कि कंट्रोलर को कैसे राउट से कॉल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलर क्या होता है। तो गाइस, कंट्रोलर एक क्लास बेस्ड PHP फाइल होती है, मतलब एक ऐसी PHP फाइल जिसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रखी है, मतलब क्लास बना रखी है, उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस बना रखे हैं। तो वो फंक्शंस में भी प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकता है, या प्रोटेक्टेड हो सकता है। फिर उसमें उसके कुछ मेंबर वेरिएबल्स बना रखे हैं, और इस तरीके से एक फाइल है जो कि क्लास बेस्ड है। अब ये जो क्लास बेस्ड फाइल है, ये क्या करती है, ये आपके रिक्वेस्ट को और लॉजिक्स को सिंगल क्लास में हैंडल करती है। मतलब समझ लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूजर मैनेजमेंट करवाएंगे, तो यूजर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो यूजर मैनेजमेंट रजिस्टर हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, फॉरगेट पासवर्ड हो सकता है, चेंज पासवर्ड हो सकता है, अपडेट प्रोफाइल हो सकता है, और इस तरीके से यूजर की कार्ट या काफी सारी चीजें और हो सकती है यूजर से रिलेटेड। अब उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, हर किसी के लिए एक लॉजिक बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो लॉजिक है वो एक सिंगल क्लास में स्टोर करते हैं। तो एक ऐसी क्लास जिसका नाम होगा यूजर्स, और उस क्लास में क्या होंगे, सारे के सारे वो लॉजिक्स स्टोर होंगे जो हम लोगों को यूजर के रिलेटेड चाहिए। सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है, जो हमें यूजर के रिलेटेड हिट करवानी होगी, जैसे अगर रजिस्टर करना है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट हिट करनी है, हमें लॉगिन करना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट हिट करनी है, हमें अगर चेंज पासवर्ड करना है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट हिट करनी है। तो इस तरीके से काफी सारी रिक्वेस्ट हिट करनी पड़ती है। तो अब वो सारी रिक्वेस्ट को हिट करना और सारे लॉजिक्स को हमें एक ही जगह पर अगर सम अप करके रखना हो, एक ही जगह पर हमें इकट्ठा करके रखना हो, तो वो होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर व्यू और मॉडल के बीच में, व्यू का मतलब होता है जो यूजर को दिखता है, और मॉडल का मतलब होता है जो DB, उसके बीच में एक रोल प्ले करता है आपका कंट्रोलर। और ये क्या करता है, यहां से यहां डेटा पास ऑन करता है। मतलब व्यू से डेटा लेके जाएगा DB के पास, और DB से डेटा लेकर, मतलब व्यू से रिक्वेस्ट लेके जाएगा DB के पास, और DB से रिस्पॉन्स लेके आएगा वापस व्यू के पास। तो आपके बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल करने के लिए, आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, और डेटाबेस और व्यू के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो है आपका कंट्रोलर काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कितने टाइप के कंट्रोलर लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। तो लारावेल बेसिकली आपको 3 टाइप के कंट्रोलर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला होता है बेसिक कंट्रोलर, दूसरा होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर, और तीसरा होता है रिसोर्स कंट्रोलर। देखिए, बेसिक कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर जिसमें आपको पहले से कुछ भी बना बनाया नहीं मिलेगा, बस एक क्लास मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सारी चीजें हमें अपने आप डिफाइन करनी है, ये हमें अपने यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी होती है। देन आता है आपका सिंगल एक्शन कंट्रोलर। जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हम लोग हैंडल करते हैं यूजिंग कंट्रोलर्स, बट मे भी कभी कभार ऐसे चांसेस भी होते हैं कि हमें एक सिंगल ही रिक्वेस्ट हैंडल करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल एक्शन कंट्रोलर की हेल्प लेते हैं। और फिर आता है आपका रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर जो होता है वो कर्ड ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जितने भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको करवाने के लिए प्री डिफाइंड आपको फंक्शंस बने बनाए देता है, आपको राउट्स बने बनाए देता है, सब कुछ पहले से बना बनाए दे देता है। आपको सिर्फ जाकर अपने लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो आपका जो है 50% काम आप समझ लीजिए हो चुका है। सारे फंक्शंस बन गए हैं, सारे फंक्शंस में कैसे डेटा को एक्सेस करना है, सब कुछ बन गया है रिसोर्स कंट्रोलर में। बिकॉज रिसोर्स कंट्रोलर जो होता है वो कर्ड ऑपरेशंस करवाने के काम आता है। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे आगे एक एग्जांपल के थ्रू भी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंट्रोलर पे चलते हैं और कंट्रोलर बनाने के कमांड्स देखते हैं। तो बेसिक कंट्रोलर बनाने के लिए आपको आर्टिसन कमांड यूज करना है और लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और देन कंट्रोलर का नेम कैमल केस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर को अपने VS टेक्स्ट एडिटर पे लगा दिया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करेंगे, ये आपका टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे हम सारे कमांड्स रन करने वाले हैं। तो इधर आते हैं टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर लिखता हूं मैं PHP आर्टिसन एंड मेक कंट्रोलर। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ये आपका पूरा एक स्टेटमेंट है। फिर कंट्रोलर का नाम लिखना है। तो कंट्रोलर्स कहाँ बनते हैं, ऐप के अंदर HTTP वाली फाइल, उसके अंदर कंट्रोलर्स वाली फाइल, और यहाँ पर आपके सारे कंट्रोलर्स बनेंगे, और एक डिफॉल्ट कंट्रोलर आपको दिखेगा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक डिफॉल्ट कंट्रोलर जो है वो यहाँ आपको बना हुआ दिखेगा, ये वाला। और ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है बेस कंट्रोलर को। तो एक बेस कंट्रोलर है, यहाँ पर जो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है वो हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड। मतलब कि आपका एक बेस कंट्रोलर है, उसको ये कंट्रोलर एक्सटेंड कर रहा है। और अभी जब हम लोग एक कंट्रोलर नया क्रिएट करेंगे यहाँ से PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर की मदद से, हम लोग जैसे अभी एक कंट्रोलर बनाएंगे, मैं सपोज एक कंट्रोलर बना देता हूँ डेमो नाम से। ठीक है, डेमो कंट्रोलर इसका नाम रख देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर हिट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ देखिए डेमो कंट्रोलर बन गया ये एक।
ओके, और ये डेमो कंट्रोलर हो गया। और फिर यहाँ पर एक क्लास आ गई और इसका नेम स्पेस अपने आप हमको लारावेल ने बना कर दे दिया है, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर नेम स्पेस, मतलब यहाँ तक आने का एड्रेस। आप पहले क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे, मतलब आप अपनी वेबसाइट में हैं पूरी, उसमें आप ऐप में जाएंगे, ऐप में एचटीटीपी और एचटीटीपी में कंट्रोलर। तो ये नेम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हमें इस कंट्रोलर को इन्वोक करवाना होता है। अब देखिए ये डेमो नाम का एक यहाँ पर कंट्रोलर आ गया और एक मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फंक्शन बना देता हूँ। तो फंक्शंस जो होते हैं वो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, बट इनिशियली हम लोग जो है पब्लिक फंक्शन ही बनाएंगे। तो हमारे पब्लिक फंक्शन को पब्लिक कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पब्लिक फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और ये जो डेमो कंट्रोलर है वो काम क्या करने वाला है, तो ये व्यू के अंदर एक फाइल है हमारी। इस व्यू के अंदर जो फाइल है, एक्चुअली फाइल में भी एक्चुअली यहाँ नहीं है, रिसोर्सेज में है हमारी व्यू वाली फाइल। और यहाँ आप देख सकते हो एक होम बना हुआ है, home.blade.php बना हुआ है। ये डेमो कंट्रोलर उसको ओपन करवाने वाला है। ठीक है, तो ओपन करवाने का क्या तरीका है कि आप इसको इस इंडेक्स वाले फंक्शन को हिट करोगे और ये क्या करेगा, यहां से रिटर्न करेगा व्यू, एंड व्यू पर भेजेगा किधर, home.blade.php वाले पेज पर, यानी होम वाले पेज पर। तो ये तो हमने पहले भी किया था। मैं अगर आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखे हो तो हमने पहले भी ये चीज कर रखी है। हमने राउट्स में स्लैश आने पर होम पर भिजवाया था यूजर को, बट हम यहां से भिजवा रहे थे। अब जो है वो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि किस तरीके से हम यहाँ से राउट से अपने कंट्रोलर को कॉल करें, मतलब कंट्रोलर कहीं और है, राउट्स कहीं और है, इनको कॉल करना है। तो इसका तरीका अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए डेमो नाम का एक कंट्रोलर है, ये इसका नेम स्पेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पर राउट्स में जाना है और सबसे ऊपर लिखना है यूज, मतलब आप क्या कर रहे हो, उस नेम स्पेस को यूज कर रहे हो, app/http। ओके, यहाँ पर नेम स्पेस आप देख लीजिए, जैसा भी लिखा हुआ है, जो भी अगर ऑल कैप्स है तो वो आपको यूज करने होंगे, जिस तरीके से भी है, कंट्रोलर्स और स्लैश में डेमो कंट्रोलर। ठीक है, ये आपको लिख देना है, डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है, वो लारावेल को अंडरस्टूड है कि ये सारी पीएचपी की ही फाइल्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐप और एचटीटीपी कंट्रोलर्स और डेमो कंट्रोलर। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये राउट हटा देंगे इधर से। ठीक है, मैं इधर आता हूँ और ये सारे राउट हटा देता हूँ और मैं अब यहाँ लगाता हूँ राउट गेट। जब यूआरएल में स्लैश मिले तो क्या करना है, तो जब यूआरएल में स्लैश मिले तो हमें करना है कॉल, किसको कॉल करना है, तो डेमो कंट्रोलर को कॉल करना है, डेमो कॉलन क्लास, और फिर आप क्या करोगे, उस फंक्शन का नाम लिख दोगे, उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या बोला, हमने बोला कि जैसे ही राउट में स्लैश मिले, डेमो कंट्रोलर वाली क्लास को इन्वोक करना और उसमें राउट नाम के फंक्शन को कॉल करा देना। देखिए ये है राउट नाम का फंक्शन, इसको सॉरी ये है इंडेक्स नाम का फंक्शन, इसको कॉल करवा देना। तो अब ये जो आपका web.php राउटिंग पेज है वो समझ चुका है कि किसके पास जाना है। ये पहला तरीका है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का। दूसरे तरीके पे अभी हम लोग आएंगे, अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे और इधर आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं php artisan serve। ओके, php artisan serve क्या करेगा, इसको एक पोर्ट पर रन करके दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी वेबसाइट लोड हो गई है। अब इसको बंद नहीं करना, ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो इधर क्लिक करके आप न्यू टर्मिनल पे चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट वो भी पीछे चलता रहे और हम जो अपने कमांड्स लिखना चाहें वो यहाँ लिखते रहें। और देखिए ये आ गया आपका हेलो पेज, जो थैंक यू पेज हमने सबसे पहला बना रखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिसोर्सेस वाले पेज में ले जाकर रिसोर्सेस वाली फाइल में से दिखा देता हूँ। ये मेरा होम पेज है जो मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ होम लिखा हुआ आप देख सकते हो, तो स्लैश में मैंने इसको होम पेज पे भेजा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक राउट लेता हूँ एंड गेट, और इधर स्लैश में मैं अबाउट लिखता हूँ। ठीक है, स्लैश अबाउट। तो यूजर जब स्लैश में अबाउट डाले तो क्या करना है, तो उस केस में हम लोगों को डेमो कंट्रोलर को कॉल करना है। डेमो कंट्रोलर में एक और फंक्शन बना लेता हूँ, तो फंक्शन, और इसको भी पब्लिक बना देंगे और बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही बनता है, और अबाउट नाम का फंक्शन आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, अबाउट पेज के लिए अबाउट नाम का एक फंक्शन रख दिया और इधर से रिटर्न कर रहे हो व्यू पर, और व्यू वाला कौन सा पेज, अबाउट वाला पेज पर इसको लेके जा रहे हो। तो अब बस हमको क्या करना है, इस फंक्शन को हिट करना है। तो देखिए एक तरीका हम लोग समझ चुके हैं फंक्शन हिट करने का, ये वाला। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप यहाँ से हिट कर सकते हो इस तरीके से, पूरा नाम लिखकर, मतलब पूरा नेम स्पेस लिखकर। बट अगर आप किसी कंट्रोलर को बार बार यूज करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप पूरा नाम बार बार लिखें। जैसे यहाँ पर देखिए मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, कंट्रोलर स्लैश और फिर डेमो कंट्रोलर, और फिर यहाँ पर मैं कॉलन लगाकर उसका नाम लिख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जाना है हमें, एचटीटीपी कंट्रोलर्स में जाना है, डेमो कंट्रोलर्स में जाना है और फिर इंडेक्स को कॉल करना है। ठीक है, तो अब ये इंडेक्स को कॉल करेगा, बट एक्चुअली इंडेक्स नहीं कॉल करना है मुझे, तो यहाँ अबाउट कॉल करना है। बिकॉज मैं आपको दो तरीके समझा रहा हूँ। पहला तरीका जो है वो सिंपल सा, आपने क्या किया, ऊपर यहाँ पर पहले यूज कर लिया इसको,
नेम स्पेस को आपने यहाँ कॉल करवा दिया, देन आप उस नेम स्पेस की मदद से इसको इन्वोक करवा सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो ये है, ये लारावेल 8 के अंदर आया हुआ तरीका है। जो लारावेल 8 से पहले जो मेथड्स थे वो कुछ इस तरीके से थे जो अब सपोर्टेड नहीं है, बट मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाता है तब आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। देखिए उस केस में आपको सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है? डेमो कंट्रोलर और कॉलन अबाउट। तो डेमो कंट्रोलर से वो सीधा क्या करता है, अबाउट वाले पेज पर ले जाता है। तो देखिए लारावेल 7 में कैसे काम होता था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभार हमको कोई प्रोजेक्ट जो है उनको अपडेट करना पड़े। तो देखिए लारावेल 7 में बस इतना से किया जाता था, आपको यहाँ लगा देना होता है @ ठीक है? तो डेमो कंट्रोलर @अबाउट। तो अभी ये यहाँ पर सजेस्ट जरूर कर रहा है, बट लारावेल 8 ने ये चीजें यहाँ से हटा दी। लारावेल 7 तक ये था कि आप डेमो कंट्रोलर अबाउट लिखेंगे तो आप उधर पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए मैं एक पुरानी फाइल आपको दिखाता हूँ। इस फाइल में देखिए लॉगिन है, तो एडमिन पैनल ऑथ लॉगिन, या मैं कोई छोटा सा आपको दिखाता हूँ, एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड कंट्रोलर @इंडेक्स। तो सिंपल सा क्या बताया है कि उस क्लास को कॉल करना है और इस जगह पर पहुंच जाना है। बट लारावेल 8 ने क्या किया है, लारावेल 8 ने इस चीज को थोड़ा सा और सिक्योर बनाते हुए और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनाते हुए लारावेल 8 ने एक आपको फीचर, एक आपको रेस्ट्रिक्शन दी है कि जब तक आप उस पूरा नेम स्पेस यहाँ पर नहीं देंगे, तो लारावेल 8 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब तक आप नेम स्पेस यहाँ नहीं बताएंगे तब तक आप उस कंट्रोलर पे नहीं जा सकते। चलिए अब इधर आते हैं और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अबाउट की। तो स्लैश में अबाउट लगाया और देखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही है, ये बता रहा है इनवैलिड यूआरएल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, और मैं इधर लगाकर ट्राई करता हूँ एक बार। देखिए से आ गया, मतलब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने कि यहाँ डबल कॉलन लगा दिया। एक्चुअली यहाँ डबल कॉलन नहीं आएगा, यहाँ आएगा, डबल कॉलन आपको यहाँ लगाना है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, app/http/controller/demo-controller @अबाउट। ये दूसरा तरीका। पहला तरीका क्लास का नेम, कॉलन क्लास और फिर उसके कॉमा में फंक्शन। तो दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। और ये हमारा एक क्या कंट्रोल, एक ये हमारा बेसिक कंट्रोलर हो गया। अब बात आती है सिंगल एक्शन कंट्रोलर की। तो सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो वही पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, बस यहाँ पर लिख देना है इन्वोकेबल, ठीक है? तो चलिए ये कमांड रन करके देखते हैं हम लोग, php artisan मेक कंट्रोलर, उसी तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल एक्शन कंट्रोलर, क्योंकि ये काम जो है मेरा सिंगल एक्शन का है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। और फिर यहाँ पर आप डैश डैश लगा के लिखोगे इन्वोकेबल, ठीक है? जैसे एंटर प्रेस किया, देखिए इन्वोकेबल कंट्रोलर बन चुका है एक। और हम देखते हैं इधर ऊपर चलते हैं हमारे एचटीटीपी में, और सिंगल एक्शन कंट्रोलर में आपको पहले से एक फंक्शन बना हुआ दिखेगा जिसका नाम होगा _इन्वोक। अब देखिए ये फंक्शन जो है वो किसके लिए बना गया है, ये फंक्शन बना है सिंगल एक्शन के लिए। अब आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा, जैसे क्लास, सिंगल एक्शन कंट्रोलर, एक्सटेंस कंट्रोलर, सारी चीजें तो वैसी है। बस इसमें है क्या कि हम जब यहाँ से इसको कॉल करेंगे, मतलब जब राउट से कॉल करेंगे, तो ये सिर्फ एक ही फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो अब देखिए यहाँ से सिंगल एक्शन कंट्रोलर हम लोग इन्वोक करेंगे, और इन्वोक करने के लिए बस मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही यूजर कोर्सेस ऊपर यूआरएल में डाले तो यहाँ क्या करे, यहाँ ये सिंगल एक्शन कंट्रोलर को इन्वोक कर दे, सिंगल एक्शन एंड कॉलन क्लास। देखिए यहाँ आपको कोई भी एक एरे नहीं बनाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग एरे तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि यूजर किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन पर जाए, जैसे इंडेक्स पर जाए, ठीक है? यहाँ कोई इंडेक्स वगैरह पे नहीं जाना, यहाँ पर एक ही फंक्शन है जिसका नाम है इन्वोक, जो कि इन्वोक होना है ऑन द कॉलिंग ऑफ दिस यूआरएल, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ एक बार, और फिर से कोर्सेस डालकर रिफ्रेश किया, तो देखिए आप इस पेज पर आ गए हो। ये आपका कोर्सेस वाला पेज है। आप सिंगल एक्शन कंट्रोलर पर जाकर देखिए, ये कोर्सेस का पेज है, कोर्सेस पेज, हेलो लिख देता हूँ इधर और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो सिंगल एक्शन कंट्रोलर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, और बाकी सारे कंट्रोलर्स जो जैसे बेसिक कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, मल्टीपल फंक्शंस रख सकता है। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप कोई फंक्शन नहीं बना सकते। आप चाहो तो इसमें एक और फंक्शन बना लो, उसको उसी तरीके से कॉल करो, बट फिर ये सिंगल एक्शन कंट्रोलर नहीं रह जाएगा, फिर ये मल्टीपल एक्शन कंट्रोलर हो जाएगा, ठीक है? तो ये लारावेल देता है एक दूसरा टाइप का कंट्रोलर, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। तीसरा जो कंट्रोलर है वो है रिसोर्स कंट्रोलर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप बड़ी वेबसाइट्स पर काम कर रहे हो। तो रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, आपको काफी सारे राउट्स एंड काफी सारे फंक्शंस बने बनाए देता है। तो राउट्स कैसे देता है वो अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर आते हैं, मैं एक रिसोर्स राउट बना लेता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोलर में जाता हूँ। और सपोज देख लीजिए कि हम लोगों को कोई फोटो मैनेज करना है, जैसे मैंने एग्जांपल जो ले रखा है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, हम लोग कोई एक वेबसाइट बनाते हैं जहां हम लोग फोटोज अपलोड करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं फोटो कंट्रोलर बना देता हूँ, फोटो कंट्रोलर।
और इस फोटो कंट्रोलर को हम लोग इन्वोक करने वाले हैं। तो ये फोटो कंट्रोलर हो गया और फोटो कंट्रोलर में यहाँ आपको डैश डैश में लिख देना है रिसोर्स, ठीक है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ एक रिसोर्स कंट्रोलर बन गया फोटो कंट्रोलर नाम से। और जैसे इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको बाकी सारी चीजें बंद करके तीनों कंट्रोलर्स के बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला है बेसिक कंट्रोलर, जिसमें कुछ नहीं था, हमने बनाया। फिर आता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर, जिसमें हम लोगों को एक इन्वोक नाम का फंक्शन मिला हुआ था। और तीसरा आता है हमारा रिसोर्स कंट्रोलर, जिसमें हमको काफी सारी चीजें मिली हुई है, जैसे इंडेक्स डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए, क्रिएट डेटा क्रिएट करने का पेज दिखाने के लिए, स्टोर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए, तो शो जो है वो क्या करता है डेटा को अगर कहीं आपको दिखाना हो, रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए, एडिट वाला पेज खुलवाना हो तो एडिट का कंट्रोल, एडिट के लिए एक फंक्शन मिल गया, अपडेट करवाना हो डेटाबेस में तो अपडेट का फंक्शन, या डिलीट करवाना हो तो डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस आपको बने बनाए ये दे रहा है, ठीक है। अब ये जो सारे फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, ये सारे फंक्शंस काम करते हैं कर्ड ऑपरेशंस के लिए। कर्ड ऑपरेशंस मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो मैं आपको कोई एक पुराना जो रिसोर्स कंट्रोलर बना हुआ है वो दिखा देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट के लिए कंट्रोलर बना हुआ है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। और प्रोडक्ट कंट्रोलर में क्या होता है कि प्रोडक्ट का व्यू पेज होता है, प्रोडक्ट को क्रिएट करने का पेज होता है, काफी सारे और पेजेस जो होते हैं, जो जैसे स्टोर दिया हुआ है इसने, और काफी सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे। ये तो वैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसका काफी सारा कोड आपको नहीं समझ में आएगा इनिशियली, बट जैसे जैसे आप वीडियोज में आगे जाएंगे, वीडियोज फॉलो करते जाएंगे, आपको ये चीजें समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो देखिए रिसोर्स कंट्रोलर आपको सिंपली ये सारे फंक्शंस बनाकर नहीं देता, रिसोर्स कंट्रोलर आपको कुछ राउट्स भी रेडीमेड देता है। मतलब अब अगर आप यूआरएल में फोटो स्लैश में फोटो डालते हो, ठीक है, यहाँ पर यूआरएल में आप डालते हो स्लैश में फोटो, तो ये क्या करता है, ये सीधा आपको उस फंक्शन पर लेके चला जाता है। देखिए यहाँ पर आना है आपको, एक छोटा सा काम और करना है, वेब पे आना है, वेब, और इधर आपको जो है बताना है कि ये रिसोर्स राउट है, ठीक है। तो राउट एंड कॉलन रिसोर्स, फिर आपको इधर लिख देना है फोटो, ठीक है। जो आपका राउट है उसका नाम क्या है, फोटो, और जो है हमारा एक्शन कंट्रोलर, उस जो हमारा कंट्रोलर है उसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं। तो ऐप HTTP, और ये फोटो कंट्रोलर मैंने कॉल कर दिया, बस आपको इधर नाम दे देना है फोटो कंट्रोलर। और आपको कोई भी यूआरएल वगैरह कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें जो है अपने आप अंडरस्टूड है इसको, हमारे लारावेल को, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है कि इनमें से जो राउट्स आएंगे, जैसे अगर स्लैश में सिर्फ फोटो आता है, ठीक है, तो इंडेक्स वाले फंक्शन को कॉल करना है और गेट मेथड यूज करना है। फोटो स्लैश क्रिएट आता है तो क्रिएट वाले मेथड को कॉल करना है और गेट में होगा ये, ठीक है। पोस्ट मेथड से अगर डेटा आता है, अगर पोस्ट फोटोज लिखा आता है तो स्टोर करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे बने हुए हैं, गेट करने के लिए, और यहाँ से डेटा को दिखाने के लिए, एडिट करने के लिए, फोटोज लगाने के लिए, या फिर डिलीट करने के लिए। तो सबके लिए एक एक राउट जो है वो रिसोर्स कंट्रोलर आपको पहले से देता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया रिसोर्स फोटो, और अब वापस जाकर इधर रिफ्रेश करते हैं। ओके, देखिए एक छोटी सी एक एरर दिखा रहा है, ये एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। एक्चुअली ये जो एरर है वो यहाँ की वजह से है, इसको हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये खुल गया। अब हम लोगों का ये जो कंट्रोलर है वो क्या करता है, यहाँ इंडेक्स फंक्शन को इन्वोक करता है गेट मेथड की मदद से, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ इको में अगर इंडेक्स करवा के दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स फंक्शन पे आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप इंडेक्स फंक्शन है। अगर मैं स्लैश में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, स्लैश में मैं क्रिएट लिखता हूँ, तो ये कौन से फंक्शन पे आ रहा है, क्रिएट फंक्शन पे आ रहा है, और अपने आप आ रहा है, हमको तो लगाने की कोई जरूरत पड़ नहीं रही है। तो ये आपका एक रिसोर्स कंट्रोल है। देखिए क्रिएट फंक्शन पे आ रहा है। जितने भी गेट वाले मेथड है वो आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये फोटो, और इसके बाद आप कुछ डेटा डालते हो तो वो शो पर आएगा। और यहाँ से मैं आपको इको करवा के दिखाता हूँ, इको $ID, बिकॉज ID जो है वो वहां से लेके आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फोटो, और इसमें मैं 5 लिखता हूँ, तो देखिए ये किस पे आया, ये इस जगह पर आ गया, मतलब हमारे इस फंक्शन पर आ गया। तो रिसोर्स कंट्रोलर अपने आप मैनेज कर रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मुझे यूआरएल बनानी है, कैसे बनानी है। बस आपको तो सिंपली क्या करना है, इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर देना है, एक रिसोर्स कंट्रोलर बना देना है। और रिसोर्स कंट्रोलर में आप कोई भी फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बिकॉज रिसोर्स कंट्रोलर और रिसोर्स राउट दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी ये यूआरएल हिट होगा मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा। अगर आप चेंज कर देते हो तो फिर वो फंक्शन कॉल नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पर शो के अंदर कुछ चेंज करते हो तो वो फंक्शन कभी भी कॉल नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और रिसोर्स कंट्रोलर की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत क्विकली बना सकते हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।